आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बैंगलोर के पुलिस डिपार्टमेंट में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने के लिए दो भाइयों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट अवार्ड देने के लिए मुंतखब किया। जैसे कि नाजरीन बखूबी जानती है कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मेडल्स होते हैं, जिसमें दो कैटेगरीज होते हैं, एक मेरिटोरियस सर्विस और दूसरा डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। लिहाजा डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए हिंदुस्तान में सिर्फ चंद गिने चुने पुलिस अफसरान, पुलिस अमले को ये मेडल दिया जाता है। तो बता दिया जाए कि 26 जनवरी 2025 के रिपब्लिक डे के मौके पर इन कैटेगरीज के मेडल्स देने के लिए नाम अनाउंस किए गए। इसमें जनाब हमजा हुसैन, कमांडेंट SP 12th बटालियन KSRP टुमकुर को मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज एजाज से नवाजा गया, जिस पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए जनाब हमजा हुसैन ने हुकूमत का, अपने सीनियर ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करते हुए इस मेडल को अपने लिए मोटिवेशन का बड़ा जरिया बताया और फ्यूचर में और भी अच्छे से काम करने की बात कही। नाजरीन को साथ ही बता दें कि जनाब हमजा हुसैन के भाई जनाब अल्ताफ हुसैन, जो कि विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी संभाल रहे हैं, उन्हें भी इस साल प्रेसिडेंट मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज से नवाजा गया। जी हां, उन्हें भी प्रेसिडेंट मेडल दिया गया और ये शानदार वाकया, ऐसा वाकया जो कि मुल्क में कई सालों में एक बार कभी कभी कहीं कहीं होता है कि दो भाइयों को एक ही साल में एक साथ प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हो, जो कि बैंगलोर शहर और हिंदुस्तान मुल्क के लिए बड़े ही फख्र और खुशी की बात है। साथ ही ये भी बता दें कि रिपब्लिक डे के मौके पर कायनात अदब इदारे की जानिब से भी जनाब हमजा हुसैन को अवार्ड से नवाजा गया। बता दें कि हमजा हुसैन, कमांडेंट KSRP 12th बटालियन टुमकुर ने साल 1995 में कर्नाटका स्टेट पुलिस में शमूलियत इख्तियार की थी और इस सर्विस में शामिल होने से पहले उन्होंने 1992 से 2002 के दौरान ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बैंगलोर में कन्नड़ा न्यूज रीडर के तौर पर इंतहाई कामयाबी के साथ खिदमात अंजाम दी थीं। महकमा पुलिस और कर्नाटका हुकूमत के जरिए उन्हें कन्नड़ा, हिंदी में प्रोग्राम्स की एंकरिंग करने का एक नादर एजाज हासिल है, जिसने महकमा और हुकूमत के सरबराहों की तरफ से उनका नाम रोशन किया। मैसूर में दुनिया के मशहूर दशहरा जुलूस के दौरान उनकी एंकरिंग को उनकी सबसे शानदार परफॉर्मेंसेस में से एक के तौर पर सराहा गया। बता दें कि जंगल के वीरप्पन और नक्सलियों के खिलाफ पेश की गई उनकी जुरातमंदाना और बेलोस खिदमात ने सभी की तारीफ हासिल की है और उन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हरियाणा से कमांडो के तौर पर तरबियत भी दी गई है और उन्हें पुलिस फोर्स को एंटी नक्सल ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस से मुतालिक मालूमात इकट्ठा करने में मुअस्सर अंदाज से तरबियत दी गई है और उन्हें खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल VIPs के लिए तैयार किया गया है। जनाब हमजा हुसैन के मशागिल वसी पैमाने पर फैले हुए हैं, जैसे कि पढ़ना, मुख्तलिफ महकमों और तालीमी इदारों में लेक्चर देना, नक्सलिज्म, दहशत गर्दी, साइबर क्राइम और इंटेलिजेंस से मुताल्लिक मौज़ूआत पर वो पढ़ा करते हैं और लेक्चर भी देते हैं। जनाब हमजा हुसैन ने अपनी शानदार खिदमात के लिए बहुत से अवार्ड्स, इनामात और तारीफी असनाद साल 2010 में कर्नाटका के वज़ीर आला की तरफ से सोने का तमगा और साल 2018 में शानदार खिदमात के लिए एजाजी सदारत का तमगा जीता है। इस मौके पर बात करते हुए जनाब हमजा हुसैन ने अपनी कौम, मुस्लिम मुआशरे को बड़े ही अच्छे पैगामात पहुंचाए। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मेडल्स होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। उसमें दो कैटेगरी होते हैं, एक मेरिटोरियस सर्विस और एक डिस्टिंग्विश सर्विस। तो डिस्टिंग्विश सर्विस जो है, ये हिंदुस्तान में कई गिने चुने अफसरान को उतना ही मिलता है। ऑफिसर से करके नहीं, कांस्टेबल से लेके हर दर्जे के पुलिस वाले को मिलता है जो अच्छा काम किया है। उसमें इस बार 2025 के जो रिपब्लिक डे के इस मौके पर जो अनाउंस हुए मेडल्स, उसमें मेरा नाम यानी हमजा हुसैन, कमांडेंट और SP 12th बटालियन टुमकुर, तो मुझे इस एजाज से नवाजा गया। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए और आगे अच्छा काम करने के लिए एक मोटिवेशन है। तो मैं इसके लिए हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने भी हमारे काम को देखा और हमारा नाम रिकमेंड किया। इसी तरह और एक खुशखबरी ये है कि इसी साल मेरे ही साथ मेरे छोटे भाई जो अल्ताफ हुसैन हैं, विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, उनको भी
प्रेसिडेंट मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस मिला है। तो ये शायद ही हिंदुस्तान में कहीं ऐसा एक वाकया है जो दो भाइयों को एक साथ एक ही साल प्रेसिडेंट मेडल मिला है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इससे क्या होता है, हमारे बिरादरी में, हमारे कौम में और लोगों को पढ़ने के लिए शौर पैदा होता है, और पुलिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर्ती होना है। तो पुलिस क्या है, एक इंटरनल सिक्योरिटी की एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा मिलिट्री वाले बॉर्डर्स पे काम करते हैं, हम इंटरनल सिक्योरिटी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे कौम में? हमारे कौम को जो है गाइड करने वाले नहीं, बिस्किट करने वाले हैं। तो गाइड करने के लिए ये लोग कहाँ जाना चाहिए? देखिए, पैगंबर के ज़माने में मस्जिद सी सब कुछ थी। मस्जिद वाज सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़। आज क्या है, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज के बाद ताला लगा के चले जाते हैं हम। मस्जिद 24 घंटे काम आना। वहाँ पे बयानों में सिर्फ बयान का तो दीनी बयानात होते नहीं। मैं जैसा शुरुआत में कहा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स और मोटिवेटर्स, ट्रेनर्स, इनको बुलाना खुतबे के साथ या खुतबे के पहले या खुतबे के बाद में एक आधा घंटा पौना घंटा इनसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराना, तब जाके लोगों तक वो नॉलेज पहुंचती है। और गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो गरीब लोगों को, बीपीएल के लोगों को और माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। इसके बारे में मस्जिदों में, मदरसों में डिस्कशन होना। ये डिस्कशन होते नहीं। मस्जिद है सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए और दीन के काम के लिए करके ताला मार के चले आते हैं। इससे हमारे कौम को बहुत नुकसान होता है। और मस्जिद में क्या है, सिर्फ मर्द हजरात को ही नहीं, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, सबके लिए अलग अलग सेक्शन होना है। क्या कहना चाहेंगे सब स्टूडेंट्स को कि किस बिहार में पढ़ना चाहिए? स्टूडेंट्स देखिए, सिर्फ सिविल सर्विस ही नहीं, पुलिस ही नहीं, एमएनसी कंपनीज ही नहीं, बहुत सारे शोबे हैं। यहाँ तक के ज़राअत भी कर सकते हैं। एक पढ़ा लिखा ज़राअती करने वाला एक फार्मर है तो अच्छा काम करेगा वो। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे आईपीएस ऑफिसर ही हो, आईएएस ऑफिसर ही हो। उनका शौक जिसमें है वो पूरा करे। जैसा हमने अभी कैलीग्राफी देखा, कैलीग्राफी में वो इंटरनेशनल नाम किए हैं। और हर शोबे में बस उसमें ये क्या रहना चाहिए कि वो अच्छा स्किलफुल हो और होनहार हो, और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ जो काम करता है वो ज़रूर तरक्की करेगा। और हर शोबों में हमारे लोगों को आना है, आगे काम करना है। कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज ज़रूरी है। हम कर्नाटका में रह के कन्नड़ा लैंग्वेज नहीं सीख लिए तो वो हमना नुकसान होता है। जैसा कि अभी हमें तिजारत करना है, बातचीत करना है, तो भी वहाँ प्रॉब्लम होता है। और कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स के एग्ज़ाम में कन्नड़ा में एग्ज़ाम होती है और ट्रांसलेशन रहता है 50 मार्क्स का। और अच्छे कॉन्वेंट्स में पढ़ लिए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कन्नड़ा नहीं बने सीखे तो वहाँ पे फेल हो जाते हैं।